हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सोनिया गांधी ने, जो कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने भी उठाया और उन्होंने ये कहा कि आप लोग सांप्रदायिकता का वायरस फैला रहे हैं। जो पिछले हफ्ते कार्य समिति की बैठक हुई थी कांग्रेस की, इस्लामोफोबिया का आरोप लग रहा है। ओआईसी और अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है, सर आप भी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने भी कहा है इस्लामोफोबिया का जिक्र हो रहा है। देखिए, पहली बात आप एक बात जान लीजिए कि जो अमेरिका की सोसाइटी का आपने नाम बताया, वो आज से नहीं, वो कश्मीर के खिलाफ भी विषय उगलते रहते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। और वो संस्था कभी अमेरिका के अंदर विभेद पर कुछ नहीं बोलती है, उसको छोड़िए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तबलीग जमात के द्वारा गलती की गई तो क्या इस्लामोफोबिया है? क्या उसके कारण लोगों को परेशानी नहीं हुई? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमने बार बार कहा है कि देश जितना हिंदुओं का है, मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और तो और सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक बात कही है कि एक घटना के कारण पूरी जमात के बारे में नहीं कहा जाना चाहिए। आज तो मैं गर्व से कहूंगा, क्या हिंदू डॉक्टर, क्या मुस्लिम डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं? क्या देख के मुझे खुशी नहीं होती कि कई जगह अगर कोई हिंदू मर गया और उसका परिवार लॉकडाउन के कारण नहीं आता है तो मुस्लिम लोगों ने कंधा दिया अंतिम संस्कार तक? ये देश की अच्छी खबर नहीं है क्या? लेकिन हां, अगर ये बोला जाए कि मुस्लिम समाज के लोगों को या अन्य आस्थाओं के लोगों को इस समय उठना चाहिए और बोलना चाहिए कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए। अब बोलना शुरू किए हैं, अच्छी बात है। तो इसमें लेके इस्लामोफोबिया की बात क्या आ रही है भाई? मैं सोनिया जी से बहुत विनम्रता से कहूंगा, सोनिया जी, सियासत करने के लिए बहुत समय मिलेगा, संसद खुलेगी, चुनाव आएंगे, एक बार तो देश के लिए आप भी एक होइए। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद साहब, यूपी में बीजेपी के 2 विधायक हैं, मुझे यकीन है आप कानून मंत्री हैं, आपने उन दोनों के बारे में पता भी किया होगा। एक सुरेश तिवारी है और एक बृजभूषण शरण है। सुरेश तिवारी मुसलमानों से सब्जी फल नहीं खरीदने को कहते हैं, जबकि बृजभूषण शरण जो है वो मुस्लिम सब्जी वाले को धमकाते हैं, कहते हैं मुस्लिम नाम छिपाकर सब्जी बेच रहा था। या आखिर मुस्लिम सब्जी वालों को अपना नाम छिपाने की नौबत क्यों आ रही है? ये गलत है। अध्यक्ष जी ने उसका कॉग्निजेंस लिया है और आपको मालूम है शो कॉज भी हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, आप दिखाते क्यों है इतना इसको? आप मुझे बताइए। देखिए, इसमें किसी एक को टारगेट ना किया जाए, यह भी गलत है। आज आप ही के चैनल पर दिखाया जा रहा है, एक ओवैसी के पार्टी के लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को दिखाना बंद करिए, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और प्रशासन अपना काम करेगा और पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन कुछ लोग कोरोना की लड़ाई में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। हां, यह ठीक नहीं है। और खास करके अकलियत समाज के कुछ लोग चाहते हैं कि जो अकलियत की पॉलिटिक्स करने वाले पुराने प्लेयर्स अगर हाशिए पर हैं तो हम नए प्लेयर होकर आ जाएं। ये ठीक नहीं है। रविशंकर प्रसाद साहब, एक पूरी विनम्रता के साथ आपने कहा कि ऐसी खबरें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन हम तो आईना है, जो खबर घट रही है, जो हो रहा है, वो दिखाना हमारा फर्ज है और आगे भी उस कर्तव्य को हम ईमानदारी से निभाते रहेंगे। लेकिन चूंकि जमात का जिक्र हो रहा है, जो मुखिया मौलाना है, एक मिनट, मैं आपके अधिकार को चोट नहीं देती, तो आपका अधिकार है। मैंने आपसे आग्रह किया था, बात समझिए। कई लोग लगते हैं कि हम टीवी में हाईलाइट हो गए, उसकी बात मैं कह रहा था। अच्छा, ये आपका विवेक है, आप दिखाइए ना दिखाइए। शुक्रिया इस बात के लिए। रविशंकर प्रसाद साहब, चूंकि तबलीग जमात की बात चली है और यकीन मानिए एबीपी न्यूज़ बहुत जिम्मेदारी से बार बार इस बात को कह रहा है कि जमात रिप्रेजेंट नहीं करती है मुस्लिम कौम को या अकलियत को, ये बात समझनी चाहिए। तो जो दोषी है, जो अपराधी है, और अगर वो जमात से ताल्लुक रखता है तो इसे कहने में किसी को खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। ये सांप्रदायिकता और सेक्युलरिज्म की परिभाषा इसमें नहीं गढ़ी जानी चाहिए। हम बहुत क्लियर है इस मसले को लेकर। लेकिन जो मुखिया है, जिसके ऊपर भड़काने का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, वो कैसे बच निकल रहा है? आप कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब, ये शख्स क्वारंटीन हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई अभी सड़क पर नहीं है तो इसको ढूंढना आसान है, हम ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये कहां है मौलाना साहब? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है ना। देखिए, पुलिस ने उनको समन्स दिया है, बाकी उनको मनी लॉन्ड्रिंग की नोटिस दी गई है, उनके वकील साहब ने एक बार जवाब दिया है।
बाकी कार्रवाई हुई है कि दोबारा आप पेश होइए, अपने कोरोना की रिपोर्ट बताइए, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। ये उचित नहीं होगा कि मैं पुलिस के काम में हस्तक्षेप करूं और मैं पुलिस का प्रवक्ता बनूं। इतना ही कह सकता हूं कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी, उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। लेकिन ये भी आप लोग से सहयोग की अपेक्षा है कि कई बार कार्रवाई होती है तो उस पर दूसरी बात कही जाती है। आपने आज बात कही, मैं आपके चैनल का अभिनंदन करूंगा कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। आपने देखा होगा कि जो मुरादाबाद में टीम गई थी, जिन डॉक्टर के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ, वो भी तरह से घायल हुए, वहां के लोग कोरोना पॉजिटिव निकले या नहीं निकले, आप मुझे बताइए। तो आज देश को समझना पड़ेगा और देश की हर जमात को समझना पड़ेगा और देश की हर जमात के नेताओं को भी समझना पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।